श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर चल रहा है अपना पूर्ण अधिकार, जिसका नाम जीव अधिकार भी है। जीव के बारे में बात करते हैं। आज तक जीव ने जीव के बारे में नहीं सुना तो ऐसा नहीं सुना, लेकिन आज तक जीव का कैसा जीव है, कौन सा जीव है, निश्चय के विषयभूत जीव कौन सा है, जिसकी अनुभूति मोक्ष मार्ग है, वो जीव कैसा है, अनुभूति किसे कहते हैं। और जो जीव कहीं जाता ही नहीं है, जिसके अंदर अनुभूति नहीं है, वो जीव कैसा है, ऐसा नयों के द्वारा समझा ही नहीं। आत्मा तो अन्यमति बहुत कहते हैं, आत्मा है, सब अन्यमति कह रहे हैं कि आत्मा है भैया, जीव है, सब कह रहे हैं। तो क्या फ़र्क है कि यहाँ जो बात चलती है नयों के द्वारा वस्तु को साधने की बात चलती है कि नए के द्वारा वस्तु कैसी है उसको साधते हैं, जबकि वहाँ पर एक गोलमोल बात है, आत्मा है भैया, वस्तु आत्मा है, लेकिन अनादि काल से भूले हुए इस आत्मा को अपने बारे में इतने मात्र सुनने से आत्मा की अनुभूति नहीं होती कि तू आत्मा है भैया, तू आत्मा है, सुन ले खाली तू आत्मा है, हाँ भैया मैं आत्मा हूँ। और जब कहते अनुभूति होगी तो कहेगा हाँ होगी, विभिन्न हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इतने मात्र से नहीं होती जब तक शुद्ध नय के द्वारा उस आत्मा के पखवाड़े ना कर दे। उस प्रमाण के अंदर तीन चीज़ें हैं, देखो मैं सुनो ध्यान से। प्रमाण के जो प्रमाण का विषय है, प्रमाण माने पुद्गल द्रव्य अलग और जी द्रव्य अलग, इसका नाम है प्रमाण। एक सेकंड, प्रमाण माने पुद्गल द्रव्य अलग और जीव द्रव्य अलग, इसका नाम प्रमाण है। प्रमाण में पुद्गल द्रव्य अलग और जीव द्रव्य अलग, इसका नाम प्रमाण है। तो प्रमाण के अंदर क्या होता है कि प्रमाण के अंदर जब जीव द्रव्य अपना है तो प्रमाण की जो वस्तु है उसके अंदर ही भेद है। उसके अंदर भेद कैसे हैं, उसके भेद कैसे पता लगेंगे, उसके भेद पता लगेंगे उस प्रमाण की वस्तु के अंदर द्रव्य कौन है, पर्याय कौन है। अब द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव को जाने, वो शुद्ध न बताएगा। पर्याय स्वभाव है, वो कौन बताएगा, वो निश्चय नय का व्यवहार बताएगा। एक तो होता है व्यवहार का व्यवहार, एक होता है निश्चय का व्यवहार। क्या बताया, निश्चय का व्यवहार। हाँ व्यवहार का व्यवहार तो शरीर की क्रियाएं करे, कर्मों को करे, ये सब तो व्यवहार का भी व्यवहार है। लेकिन निश्चय का व्यवहार क्या है कि पर्याय के स्वभाव को जीव का स्वभाव कहना, ये निश्चय का व्यवहार है। तो कैसा व्यवहार है कि दो पखवाड़े किए उसके, कि कैसे, एक द्रव्य के एक पर्याय का, और पर्याय के दो पखवाड़े करे, एक अशुद्ध पर्याय है, एक शुद्ध पर्याय है। वहाँ पर वो द्रव्य तो अखंड कूटस्थ है, वो पर्याय में जाता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं जानने पर भी उसकी पर्याय किसकी होती हैं कि पर्याय द्रव्य के द्वारा, द्रव्य के अंदर होती हैं, द्रव्य की पर्याय हैं। वास्तव में निश्चय में जाकर देखोगे द्रव्य के ऊपर बैठकर तो पर्यायों से रहित त्रिकाल कूटस्थ एक अखंड द्रव्य है, उसके अंदर पर्याय नहीं होती। लेकिन यदि पर्याय सर्वथा ना हो, देखो व्यवहार ने मतलब नहीं है ये तो कह रहा है, लेकिन सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं कह रहा आशीष जी। व्यवहार ने ये तो कह रहा है कि नहीं है, ये निश्चय नहीं कह रहा है नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन ये नहीं कह रहा सर्वथा नहीं है। यदि सर्वथा शब्द लगा दोगे तो एकांत हो जाएगा, जैन धर्मी में रहेगा, सर्वथा नहीं। लेकिन ये शरीर की बाहरी की वस्तुएं, शरीर आदि जीव के सर्वथा नहीं है, किसी कहीं से नहीं है जीव के, ये बात बराबर है। लेकिन जीव के गुण पर्याय वो भी ऐसे सर्वथा में नास्ती करोगे उनकी, तो उनकी सर्वथा नास्ती करने से वस्तु की नास्ती हो जाएगी, क्योंकि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है, अत्थि खलु दब मो दवाणी गुण पाणी बड़िदानी तेजी पुम पज्जाया। द्रव्य जो वस्तु जो है वो द्रव्य में ही है, द्रव्य के गुण होते हैं, गुणों से पर्याय बनती हैं। ये बात आचार्य कुंद देव ने प्रजन सारजी में सीमंदर भगवान की वाणी सुनने की बात कही। प्रजन सार माने सीमंदर भगवान की साक्षात वाणी, जो सीमंदर भगवान श्रवण चलता है, प्रजन सार में चलता है। क्योंकि सिमंदर भगवान की सुनते आते ही उन्होंने, उनकी आयु बहुत हो गई थी, और उसके आते ही उन्होंने प्रवचन साधन लिखा उसके बाद, सिमंदर भगवान के पास से आते ही हैं। और ग्रंथ के अंदर इतना बढ़िया टेक्निकल ग्रंथ है, पढ़ लो ना तो मजा आ जाए। यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है ये ग्रंथ, प्रजनसार जी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इसको। अपनी जैन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ प्रजनसार ग्रंथ ना पढ़ाया जाता हो। टेक्निकल ग्रंथ है, टेक्निकल बिल्कुल। यदि जैन धर्म कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बिल्कुल तो प्रजनसार जी पढ़ो, बहुत क्लियरिटी है उसमें कॉन्सेप्ट की। भारी है थोड़ा सा, लेकिन भारी क्या, दो चार पढ़ोगे तो वही चीज़ आसान लगने लगती है। वो तो क्या है कि शुरू शुरू में भारी है, वो थोड़ा अभ्यास करो तो वही चीज़ सही है, फिर उसके बाद लगती नहीं भारी उसके बाद, तो है ना, ऐसा है। देखो समय साज तो बड़ा सरल ग्रंथ है,
जो कि भारी ग्रंथ नहीं है। लोगों को लगता है भारी है, भारी है, भारी है। कहीं भारी वारी नहीं है, ये तो बहुत सरल ग्रंथ है समय सारी। तो मतलब कहाँ भारी है? अपनी बात बताए और अपनी बात करे, कहाँ कहाँ भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। अनुभूति स्वरूप आत्मा सबके अनुभव में आ रहा, बाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, कोई भी हो, सबके अनुभव में आ रहा। क्या अनुभव में आ रहा? आत्म अनुभव में आ रहा है। और जो आत्म अनुभव में आ रहा है उसको अनुभव में कराना। देखो दो तरह की अनुभूति है, एक तो अनुभूति करना और एक सदाकाल अनुभव में आना, दो चीज़ें हैं। जितने जीव हैं एक इंद्रिय से लेकर के सिद्ध तक के, सबकी अनुभूति में लगातार क्या आ रहा है? सबकी अनुभूति में लगातार वो शुद्ध वो आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। अवाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है। वो आत्मा के बिना कुछ अनुभव में आ रहा है क्या? कि आत्मा हटा दो वहाँ से, अनुभव करके दिखाओ वहाँ पर, ज्ञान हटा दो वहाँ से, तो अनुभव करके दिखाओ किसी भी वस्तु का। एक इंद्रिय से लेके सिद्ध भगवान तक ज्ञान हटा दो वहाँ से, अब अनुभव करके दिखाओ कुछ भी चीज़ का, खट्टे का, मीठे का, खाने का, पीने का, सोने का, तुम अनुभव किसी कुछ कान तो करके दिखाओ उसके आत्मा के बिना। तो काम तो अनुभूति स्वरूप आत्मा के द्वारा ही सब जानने में आ रहा है, लेकिन अनुभूति स्वरूप आत्मा के जानने में आ रहा है ऐसा जो नहीं जानता वो पर्याय तो मिथ्या दृष्टि है। और अनुभूति स्वरूप आत्मा मैं हूँ, मेरे द्वारा सब जानने में आता है ऐसा जो जानता है वो सम्य दृष्टि। समझ में आया? अनुभूति के दो शब्द हैं यहाँ पर। अनुभूति माने सीधी अनुभूति, अनुभूति माने जो अनुभूति हो रही है, जो सदाकाल जानने की अनुभूति हो रही है, जानने में आ रहा है, वो जानने में ज्ञान आ रहा है कि पर के आ रहे हैं तेरे जानने के अंदर सबके। सिद्धांत है ये तो। ज्ञान की तरह जानने में आ रहा है, ज्ञान की तरह जानने में आ रहा है ना। ज्ञान सब जीवों की मात्र ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और ज्ञान के अलावा अन्य कुछ जानने में नहीं आ रहा। अब जो ज्ञान जानने में आ रहा है उसके अंदर ये दो भेद करें, एक ज्ञान का और एक ज्ञेय का, दो भेद करें। तो ये ज्ञान के अंदर जानने में कौन आ रहे हैं? कि जानने के अंदर ज्ञेय जानने में आते हैं, वो ज्ञान के अंदर ही आते हैं, ज्ञान के अंदर समाते नहीं हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं, ऊपर ऊपर तैरते हैं, ज्ञान के अंदर बैठते नहीं है, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करते। वे ज्ञेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। और दूसरी बात, मजे की बात, ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं, ज्ञान के स्वभाव में जानने में नहीं आते। जितने ज्ञेय हैं वे ज्ञान स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, जानने में तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जानने में आ रहे हैं? ऊपर 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 ज्ञान की पर्यायों में जानने में आते हैं। ज्ञान की पर्याय ऐसी हैं, जानती हैं उनको, और मात्र जानती हैं, उनको ग्रहण नहीं करती, उनमें समाती नहीं है, उनको लाती नहीं है, उनको ले जाती नहीं है। ऐसे ज्ञान की कलाकारी है भैया, कला है ज्ञान की है ऐसी ऐसी। लेकिन बस जीव अनुभूति स्वरूप भगवान और आत्मा को जानता नहीं है, ये समस्या है बस। गेहूँ को तो सब कुछ जानता है, गेहूँ के लिए तो प्राण निछावर कर दे अपने, ऐसा है। और ज्ञान के लिए उठाओ, किसी को कहो कि भैया सुनो ज्ञान की बात चल रही है, तो सुनने तैयार नहीं होता। रत्न बैठते हैं तो सो जाए, और कूड़ा पड़ता है तो उठ जाए। ऐसा विषय भोग के लिए सारा दिन लगा रहे, और स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए, भेद विज्ञान के लिए हिले ही नहीं। तो जीव को एक इंद्रिय होने से कौन बचा पाएगा इसको? ये तो बताओ, कैसे कैसे बचेगा संसार से? कोई बचने साधन तो हो कोई और। तो इस तरह हमारा भावार्थ चल रहा था इसके अंदर। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, देखो शुरुआत करते हैं भावार्थ की। आज पूरी करने का आता है, बहुत दिन हो सकते ज़्यादा। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। मिल गया भावार्थ? साध्य, सबसे पहले शब्द दिया साध्य। साध्य माने, साध्य माने जो लक्ष्य है, साधना करने योग्य। हाँ, जिसकी साधना करनी है, जहाँ पहुँचना है वो है साध्य, और जिसके द्वारा करनी है वो है साधन, और जो करता है वो है साधक। साधक, साधन, साध्य है। समझ में आ गया ना? तो कौन करता है? कि जीव द्रव्य करता है। किसको करता है? सिद्ध करता है कि स्वयं को करता है। किसके द्वारा करता है? कि दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा करता है। स्वयं को स्वयं से सिद्ध करना है, स्वयं के लिए करना है, स्वयं के द्वारा करना है। कई विधि कोई और नहीं है कि तू पास तुझे होना हो, पढ़ाई दूसरा करेगा, पेट तेरा भरना हो, खाएगा दूसरा है। पेट तेरा भरना हो और दूसरा खा ले तो तेरा पेट भर जाएगा क्या? तेरा काम तुझे खुद करना पड़ेगा भाई। है बताने की विधि तो है, बता तो सकते हैं, ये करा नहीं सकते, करना तो तुझे खुद ही पड़ेगा भाई। हैं किस प्रकार सिद्धि है आत्मा की?
आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से है, अन्य प्रकार से नहीं है। कोई सोचे पूजा पाठ भक्ति आदि से भी सिद्धि होती हो, तो ऐसा नहीं है। आत्मा की सिद्धि कैसे? आत्मा अपने गुण जो हैं दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की, उनके द्वारा सिद्धि होती है। गाते नहीं पड़ी आज है ना, गाते पड़ जाए, भूल गया। जहणाम को विपुरुषो रायाणम जानियूण सद हदी, तो तम अणुचर दीपुड़ो अथथियो पयतेण, एवं ही जीव राया नादवो तह सदहेदवो, अणुचरिदवो ये पुणो सोचे विदु मोक्ष कामेण। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना फिर श्रद्धना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। है तो आत्मिक सिद्धि कैसे है? दर्शन ज्ञान चारित्र से, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूँ। क्या अनुभव में आ रहा है दिन रात आत्मा के? मीठा खाया तो मीठा अनुभव में आया कि ज्ञान अनुभव में आया? मीठा। कोई भोग होगा, कोई भोग होगा, कोई भोग होगा। कपड़े पहने, सुंदर कपड़े पहने, तो कपड़े पहन के लगा मैं ये सुंदर, हाँ अच्छा। तो ये जो अच्छा अनुभव में आ रहा है, ये स्वयं का ज्ञान अनुभव में आ रहा है कि कपड़े अनुभव में आ रहे हैं? ज्ञान के द्वारा ही तो पता लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। हाँ, ये वो क्या है कि अच्छा कौन है? अच्छा वहाँ पर ज्ञान है कि कपड़े हैं? अच्छा वहाँ पे तो कपड़े हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा समझ में आ रहा है। ज्ञान ना हो तो फिर क्या लगे? कपड़े कहाँ बात के हैं? बड़े पंडित जी को ले आके दिया कपड़े, भाई साहब गया कोई, कहने बड़े पंडित देखो, भाई साहब पंडित साहब कहने लगे देखो कितने सुंदर कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं। तो कहने लगे भाई तो कपड़े अच्छे हैं तो स्वभाव कैसा है? अभी जो ज्ञान जान रहा है वो कैसा है? तो अच्छे तरह कपड़े लग रहे, ज्ञान अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं। हर एक चीज़ में लगाओ, हर एक चीज़ में बार भेद ज्ञान चीज़ें करो कि ये जो जानने में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप आत्मा आ रहा है, जो अव्वाल कपाल सबके अनुभव में आता है, ये जो अनुभव में आने वाली वस्तु है सो मैं हूँ। और वो क्या है? कुत्ता हड्डी चबाता है, और हड्डी चबाता हुआ क्या करता है? खून निकलता है अपने जबड़े से और मानता है हड्डी में से आ रहा है, जबकि हड्डी में से तो खून नहीं आता। खून कहाँ से आता है? जबड़े में से। और अपना स्वाद खुद लेता है और लेकर के मानता है हड्डी में से आ रहा है। अनुभूति स्वरूप आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, उसके बिना कुछ है नहीं, और अपने को जानता नहीं, तो मानता है कि इन गेहूँ से प्रसिद्धि होती है, गेहूँ से सिद्धि होती है, तो उन गेहूँ के चक्कर में लगा रहता है। ऐसा यह जाने आत्मा को कि जो जानने वाला अनुभव में आ रहा है, जो आता है सदाकाल सबके आ रहा है, सो मैं हूँ। इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। जब बारंबार जानता है तो श्रद्धा क्या होती है? दृढ़ होती है। ज्ञान क्या होता है? मजबूत होता है। अवज्ञेय कैसे भी हों, विपरीत हों कि अच्छे हों, उनसे ज्ञान इफेक्टेड नहीं होता, उनमें ज्ञान जाता नहीं। इसी का नाम समाधि है। और ये भेद विज्ञान जो करता है ना, इसका नाम समाधि की तैयारी है। इसके अलावा समाधि कहीं और नहीं है कि भाई कमरा ये कर लिया, अपना छोड़ छाड़ कर दी, नियम ले लिया, घर कमरे बंद हो गए, भाई किसी परिचय नहीं करना, ऐसा करना, इसका नाम नहीं। अपनी अनंत गुणात्मक ध्रुव वस्तु के अंदर समा जाना, अपने अनंत गुण संपन्न वस्तु को देख लेना, इसका नाम समाधि है। यदि वो दृष्टि में नहीं आया, कल शाम पढ़ा था ना, पत्थर के समान हैं। पत्थर ढो रहा है, एक मणि भी है और पत्थर भी है, पत्थर के ट्रक के ट्रक भरे हों, कोई कीमत नहीं है, 1 पैसा 2 पैसा, और मणि का छोटा सा कड़ी मिल जाए तो, आचार्य देव कह रहे थे ना कल, मणि का रत्नी मिल जाए अगर तो उसकी कीमत कितनी कि पुश्तों के सारे रोग मिट जाएं इसके।
सात पुस्ते खाएं इसकी बैठ करके, इतना इतना धनुष कणी कणी के अंदर, और वो पत्थर के ट्रक लाद दे तो कोई नहीं, पत्थर दोनों हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं है पत्थरों के अंदर। इसी भैया सम्य दर्शन क्या है, जिसने अपने अनुभव में आत्मा को नहीं लिया, अपने अनंत गुण संपन्न आत्मा को अनुभव नहीं किया है, जो नहीं समाया, उसने निर्णय नहीं करा, अपनी वस्तु को नहीं जाना, नहीं देखा, तो दर्शन करना ही पत्थर के समान है, स्वाध्याय करना ही पत्थर के समान है, सब कुछ उसने ढोया ढाई करी, इसके अलावा कुछ नहीं करा, इधर से उधर कर दिया बस, कुछ नहीं करा इसके अलावा, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। लेकिन जिसने अपना अनंत गुण संपन्न आत्मा देखा वास्तव में बैठ करके, और उससे अनुभूति हुई उस अनंत गुण संपन्न आत्मा की, उसने तो सारे संसार का भाव कर दिया। क्षण भर निजे रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है, निज आनंद अमृत पीता है। एक बार देख लेता है, उसका निर्णय बन जाता है कि वस्तु ऐसी है, फिर वो कभी भी ये नहीं मानता कि पुद्गल मेरा है। लेकिन कब होता है, सर्व की श्रद्धा करे, शास्त्रों की श्रद्धा करे, बात को पढ़े समझे, बारंबार निर्णय करे, तब होता है। भ्रम हो गया आपको कि रस्सी पड़ी थी, भ्रम हो गया सांप है, हैं? आप आए, डंडा लिया, हिलाया और आपने देखा कि यार बेकार में भ्रम हो रहा था, ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, हैं? आप सो गए, जाके बढ़ गए, अब कोई आया आपसे हिलाए, अरे सांप घूम रहा है घर के अंदर, तो आप क्या कहोगे उससे, हैं? कि नहीं सांप नहीं है यार, रस्सी है, छोड़ दो। अब वो दुनिया शोर मचाया आपके सिर पा करके, सांप है हैं, और भगवान भी आ गए हैं आपसे कि सांप है, ठीक है, आपने निर्णय कर रखा है अपने अंदर, देख लिया है कि सांप नहीं है, रस्सी है, तो कितना डरोगे आप उससे, कितना भय खाओगे उससे। आपने चेक कर लिया ना, निर्णय कर लिया ना आपने एक बार कि भैया सांप नहीं है, ये अनुभूति हो गई ना आपकी। हाँ, अब अनुभूति प्रतीति कैसी हो रही थी, ये सांप है तो डर रहा था, अब देख लिया भैया सांप नहीं है तो रस्सी है, तो अब डर कहाँ गया, वो सारा जो भय कर रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था इधर, अब कहाँ गया। अनुभूति के बाद श्रद्धा हो गई कि वो रस्सी है। हाँ, अब ज्ञान में गे बन रहे, अब गे बना मेरा धन लुट गया तो दुखी हो रहा था, गे बना मेरे पास बहुत धन आ गया तो सुखी हो रहा था, गे बना कि मेरा खाना भैया बहुत बढ़िया है आज, अच्छा है, सुखी हो रहा था, गे बना खाने में नमक नहीं है, खराब खाना बनाया तो दुखी हो रहा था। अब उसने जान लिया ज्ञान गे का स्वभाव कि भैया इन गेहूँ में सुख नहीं आता, गेहूँ में सुख नहीं है, गे तो जड़ हैं, इनसे कुछ नहीं होता। और ज्ञान का स्वभाव जान लिया कि ज्ञान आनंद रूप है, ज्ञान क्या आनंद की मैत्री है, तो वो गेहूँ से भिन्न ज्ञान में बैठता है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम सम्य दर्शन है। इसके अलावा कोई और अन्य सम्य दर्शन होता हो ऐसा नहीं है। देखो दो चीज़ें बताता हूँ आपको, बढ़िया चीज़ है। एक होती है ओवर इमेज, एक होती है अंडर इमेज। क्या होती है? एक ओवर इमेज, एक अंडर इमेज। हाँ, ओवर इमेज क्या होती है, किसी बारे में इतना सुन लेना कि उससे रट्टा लगा देना, बोले ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, ओवर इमेज कर ली। अब वो चीज़ दृष्टि में आती नहीं है, साधारण सी पड़ी होगी ना, तुम्हारे सामने पड़ी होगी, तो ओवर इमेज कितनी कर रखी है कि बस वो दिमाग में नहीं आती, नहीं ये तो हो नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ओवर इमेज कर ली। या अंडर इमेज कर ले, कहना भाई इतनी सी हल्की सी बात है, कुछ नहीं, ये तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हैं। अंडर इमेज कर ले तो एक बैलेंस का बड़ा मार्ग है इस चीज़ के अंदर, हैं। शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा मैं हूँ, तो अब वो सिर पे चढ़ा दिया, कहने लगा भगवान ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा भगवान के समोशन में जाएगा, और ऐसा होगा, ऐसा होगा। इतनी महानता सुन लेगा अपनी कि बैठा बैठा भगवान दिखाई नहीं देगा, वो महानता के चक्कर पड़ा जाएगा, पता नहीं कैसा अनुभूति आ जाएगी और कैसा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो उसे ही देखता रहेगा बस बैठा बैठा। और जबकि बैठा बैठा भगवान यहाँ बैठा, अभी चाहे तो अभी देख ले, कोई मनाही नहीं है देखने के लिए क्यों आजी जी, अभी अपने भगवान को देखने के लिए मनाही है क्या? कोई मना कर रहा है कि अपने भगवान को देख रही? अभी चाहे तो अभी भगवान को देख सकते हैं, देख सकते हैं, अभी की अभी हाल है, कौन मना कर रहा? नहीं बहुत भारी है जी, अनुभूति आज तक नहीं हुई, अनादिकाल हो गया, ऐसे कैसे होगी? तुम तो यूँ कह दो, ऐसा होती होगी भला अनुभूति है, ऐसे ऐसे अनुभूति करते होंगे कह रहे अरे तो हाल हजूर विद्यमान भगवान अभी विराजमान है, तो अभी अनुभूति कर लेना उसकी, इसका नाम सम्य दर्शन है और इसका नाम सम्य दर्शन है नहीं। वो तो बैठेंगे और गहराई में डूबेंगे और ऐसा चिंतन होगा तब होगी अनुभूति, ऐसे कैसे हो जाएगी
अब उसने क्या करा, सरल काम को भारी कर दिया बहुत ज़्यादा। है तो हाजिर हजूर विद्यमान, अभी भी है ना, देख तो देख लेना अभी कहाँ गया बता। ये तो भगवान तो कहे ना कि अभी अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा तेरे, आ तो रहा है अनुभव में, तो अनुभव में आ ही रहा है तो देख ले उसको, उसमें कौन सी बात है। नहीं नहीं, उसको भारी कर लेगा। तो भारी करने से बात नहीं बनती, बहुत सरल चीज़ है ये। सब दुनिया की सबसे सरल घटना का नाम समय दर्शन है। आप समझो बात, उंगली मोड़ना भारी पड़े लेकिन समय दर्शन करना सरल पड़े, ऐसा है। लेकिन अभी मान्यताओं के महल जो बना रखे हैं ना, ये ज्ञानता के, ये तोड़ने पड़ेंगे बस। यह ज्ञानता हटानी पड़ेगी कि मैं अनुभव नहीं कर सकता, अनुभव भारी है। अनुभव सबसे सरल घटना है, अभी कर ले, कौन मना करता है। अब समय सारजी खुली, सर्वज्ञता की वाणी खुली और तूने पढ़ ली और ज्ञान तेरे मति शुद्ध ज्ञान के अंदर भी आ गई, और आने के बाद भी तू कहे भारी है, तो तेरे से मूर्खदास कौन होगा। और खाना सामने लगा हुआ है, भूखा भी तू बैठा और खा नहीं रहा, कह रहा नहीं भैया ऐसा कैसे खाऊं, पहले थोड़ी तैयारी करूंगा, ऐसा करूंगा हैं। तू तेरे से बड़ा मूर्ख कौन है। खाना लगा पड़ा, खाने के तैयार बैठा, खाता है। इतने गरीब घूम रहे बेचारे, हम भी गरीब थे, हमने खाना नहीं खाया था अब तक, हम भूखे मर रहे थे हैं, सबका भला हो जाए, ऐसी बातें करता रहे लेकिन खाना ना खाए तो पेट कैसे भरेगा। खाना सामने रखा हुआ है। इस तरह से सर्वज्ञता की वाणी सामने खुली हुई है, बता रहे, विधि बता रहे सारी, और उसके बाद भी वो दर्द की बातें करता रहे और भारी समझता रहे तो कैसे होगा। मेरे पास साधवी का फ़ोन आया, देखो मैं बात बताऊँ आपको, स्वाध्याय नहीं है लेकिन वो क्या है कि वो सुन लेते हैं स्वाध्याय को, यूट्यूब पर स्वाध्याय सुन रहे हैं। तो उन्हें कहने लगे मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम कहते क्या हो ये, कि भाई द्रव्य कभी कुछ कहीं। तो मैंने कहा कि ऐसा है, कह रहे कि कर्म जो है, कर्म ही ले जाते हैं जीव को, कर्म ही उठाते हैं, कर्म से सब कुछ हो रहा है, कर्म के बिना कैसे होगा, ये सब कुछ कर्म ही तो करा रहे हैं, जितनी घटनाएं करा रहे हैं। मैं तो शुद्ध जीव हूँ, मैं तो कराता नहीं हूँ, मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध जीव हूँ। मैं कहा एक मिनट रुक जाओ, आपके क्वेश्चन पूरा हो गया। कहने लगे हाँ क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं कहा ऐसा है जी, प्रमाण के विषय पर जाओगे तो जीव वस्तु है, वस्तु ध्रुव है, उस वस्तु के बाद दो पखवाड़े हैं उसके, पर्याय का, शुद्ध पर्याय का और अशुद्ध पर्याय का। ये जो घटनाएं घटती हैं, ये जो जितने भी घटते हैं, वो कर्म तो निमित्त है, करता जीव है, लेकिन कब करता है, जब वो पर्याय में शुद्ध अशुद्ध होता है तब करता है। शुद्ध होता है तो अपने स्वभाव को जानता है, अशुद्ध होता है कि काम करता है। खाना खाया, खाना खा के मजा किसने माना, पुद्गल ने कि जीव ने। कहने लगे मजा जीव को अशुद्ध पर्याय में आया बैठ के अपनी। और मैंने वो समझाया उन्हें, काफ़ी देर चर्चा चली, आधे घंटे 15-20 मिनट चर्चा चली। तो इतनी चर्चा करने के बाद उन्हें बड़े बात गई। वे कहने लगे कि मैं इस समय गाड़ी चला रहा हूँ, उससे चलाते हुए मुझे ये जो आपकी 3 बातें हैं ना, ये तीनों बातें अलग अलग साफ अनुभव में आ रही हैं। कह रहे मुझे द्रव्य में अनुभव में आ रहा है जो आप बता रहे हो, जो स्पष्ट में बिल्कुल अनुभव में आ रहा है इस समय। मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन मुझे अनुभव में आ रहा है, और जो शुद्ध पर्याय है वो भी दिख रही है, और जो अशुद्ध पर्याय है वो भी दिख रही है, और बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है तीनों के तीनों। बताओ समय दर्शन के अलावा इसके अलावा और क्या चाहिए। नहीं, लेकिन वो भारी कर देगा उसको, नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। भैया सब बात की बात है। मैं भाई साहब के पास आई है कि महिला, अब वो कह रही है कि समय दर्शन हो गया, अब छूट गया, अब फिर हो गया, फिर छूट गया। कहने लगी कैसे पता लगा आपको समय दर्शन हो गया छूट गया। कि मंदिर में गई थी, बहुत ध्यान से लगाया, एकदम से मुझे चमक चमक सी लगी और मुझे समय दर्शन हो गया। और समय दर्शन होने के बाद वो फिर पता चला गया, फिर चमक सी आई नहीं। वो बताओ चमक सी कैसे आएगी मुझे। भाई साहब मुझे देख रहे हैं क्या, देख के मुस्कुरा रहे हैं मुझे, कहले बताओ क्या जवाब दो इसको। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। समय दर्शन की जवाब तो देना चाहिए ना, जवाब उसको, हाँ उसको क्या जवाब दें। उसने समय दर्शन की इमेज कह रहे स्वाध्याय सुनो, उन्होंने ये कहा कि 1 घंटा स्वाध्याय कराया भी, इसको सुनो और कल स्वाध्याय में आना, उसमें सब विषय आ जाएगा स्वाध्याय के अंदर। डॉक्टर साहब के पास थे, डॉक्टर साहब बैठे थे, वो अभय जी बैठे थे, 3 विद्वान थे, तो बैठे थे। तो एक महिला की बहुत प्रसिद्धि थी गाँव में, समय दृष्टि है, समय दृष्टि है, समय दृष्टि है। तो महिला आई भाई समय दृष्टि है महिला जो है, तो उन्हें बुलाया उन्होंने। कहने लगे भाई बताओ भाई कैसे समय दर्शन हुआ आपको। कि वो समय दर्शन है ये, कैसे पता लगा समय दर्शन है आपको, कैसे अनुभूति समय दर्शन है। कि जी जब मैं वो है ना खाना बनाती हूँ तो मेरा पानी छूट जाता है हाथ से, मुझे बस ऐसा लगता है मैं आत्मा हूँ। उसके बाद कि मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी जल जाती है मेरी, मुझे पता नहीं लगता रोटी गैस पर रखी हुई है और मैं तो अपने में डूब जाती हूँ बस हैं। मैं चलती हूँ तो मैं चलते रुक जाती हूँ, मुझे पता नहीं लगता मैं कब रुक गई, मैं तो आत्मा की अनुभूति है, मुझे लगता है मैं आत्मा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले, कहने लगा आपको आत्मा की होती है, आप पहले दिमाग का इलाज कराओ अपने, आपको कोई रोग है आप रोग ठीक कराओ, बाद में पता लगेगा आपको। हैं इन चीज़ों का नाम समय दर्शन ढूंढना होता है।
जैसी श्रद्धा अहम बुद्धि शरीर के अंदर है, वैसी श्रद्धा अनुभूति आत्मा के अंदर आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बात तो ठीक है। अब ये बात तो भाई को मेरे समझ में किसी का आए किसी को नहीं आए, क्या कर सकते हैं, ये तो बातें ऐसी हैं। सम्यक दर्शन की और इमेज कर ली, इतना सुन लिया कि बस अब अनुभूति स्वरूप जो आत्मा अनुभव में आ रहा है वो तो बैठा रहेगा एक तरफ, और सम्यक दर्शन कब हो, सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो। स्वामी जी ने ऐसा झाटा मारा इसको खिंचा करके बालक की तरह, कहने लगा ये सम्यक दर्शन तो ढूंढता है, पर्याय है एक समय की, और जो पर्याय में बैठा है मिथ्या दृष्टि है, पर्याय की ढूंढ जा रखी। तो त्रिकाल द्रव्य अखंडानंद पूर्णानंद नाथ यहाँ बैठा और सम्यक दर्शन पर्याय ढूंढ रहा। बताओ कैसे मूर्खदास है? हाजिर हाजिर विद्यमान यहाँ बैठा दूं, साक्षात भगवान तीन लोक का नाथ यहाँ विराजमान है, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, उसे तो उसके दर्शन करता नहीं है और सम्यक दर्शन के दर्शन करना चाहता है। कैसे होगा? अपनी आंख में पट्टी मांग के थोड़ा संसार दिखता है भैया, पट्टी हटानी पड़ेगी जब दिखता है सब कुछ, या अज्ञानता की पट्टी हटानी पड़ेगी है। इसलिए ओवर इमेज नहीं और अंडर इमेज नहीं, बराबर बैलेंस का मार गया। अपने को समझ लिया, समझो कोई बात नहीं है, देख लिया हमने, इसका नाम जैन धर्म है, जैन धर्म की प्रभावना है इसका नाम, और क्या है। अपने को देखा शुद्धात्मा में हूं, ऐसा निर्णय कर लिया। इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, जो अनुभव में आ रहा है बारंबार ऐसे अनुभव करने से कि ये अनुभव में अनुभूति में कौन आ रहा है, बारंबार इसको देखो। कोई भी काम करो तो उसके पीछे कौन है? अनुभूति स्वरूप आत्मा। यदि अनुभूति स्वरूप आत्मा ना होता तो विषय भोग भी ना होते, राग भी ना होता, द्वेष भी ना होता, क्रोध भी ना होता, लोभ भी ना होता। यदि अनुभूति स्वरूप आत्मा वहाँ पर नहीं होता तो मरे हुए आदमी को क्रोध आता है क्या? या मरा हुआ आदमी को मान करता है क्या? मरा हुआ आदमी पैसे इकट्ठे करता है क्या? बता दो कि मरा हुआ आदमी काम करता हो तो कौन करता है? जीवित करता है। लेकिन वहाँ क्रोध को ऊर्ध नहीं करना, वहाँ जीवित जो है उसको ऊर्ध करना। जीवित कौन है? जो जीवे सो जीव है। तिक्काले चतुपाणा इंदिय बलम आहुवाण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो। हाँ याद है। इसके बाद प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। कल शाम बात चल रही थी, श्रद्धान करे बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और यहाँ कह रहे हैं जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा। तो दोनों बातों में फर्क है कुछ आपस में। कल शाम क्या बताई थी कि श्रद्धान के बिना सब कुछ, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है यदि श्रद्धान नहीं है तो। और यहाँ कह रहे हैं जाने बिना श्रद्धान कैसे करेगा। तो भैया जब तक जानेगा नहीं तो श्रद्धान नहीं कर सकेगा, और श्रद्धान के बिना वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। खाली जानकारी के बल पे कोई चाहे कि मैं सब कुछ काम कर लूँ तो ऐसा तो हमें होता नहीं है। खाली दिमाग के हलवा पूरी बना ले तो पेट तो भरता नहीं है उससे। हलवा पूरी सपने में देख ले अपने, अब खूब हलवा पूरी बनाए, पूरी रात बारात चलती रहे और चढ़ाई चढ़े, तो उससे क्या होगा? उससे भी पेट भर जाएगा क्या थोड़ा सा भी? उससे तो पेट नहीं भरा करते। हाँ, जानने के बाद श्रद्धान करे तो कार्य की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं होती। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। अब समस्त अन्य भावों से मतलब कि अपने अंदर होने वाले विकारी भाव, तीन भेद हैं देखो। एक तो परद्रव्य, एक परद्रव्य का भाव, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाला अपना विकारी भाव। बताओ कौन बताएगा तीन चीजें? एक अपना, ध्यान से सुना करो। एक परद्रव्य, एक परद्रव्य के भाव, एक परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। बताओ कौन बताएगा? बताओ तीन चीजें क्या बताइए। एक परद्रव्य, हाँ, एक परद्रव्य के भाव, हाँ, परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले विकारी भाव। हाँ, जिसका नाम राग द्वेष है। इसी का नाम राग द्वेष है। होने वाले विकारी भाव। हाँ, इसी का नाम राग द्वेष है। परद्रव्य के निमित्त से होने वाले, वे अपने स्वभाव में से नहीं हुए, परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं। जैसे पानी अग्नि के जल से गर्म, जल जो है अग्नि के संयोग से गर्म हुआ है, स्वयं से गर्म नहीं हुआ। रखा पानी गर्म नहीं हुआ, अग्नि का संयोग मिला इसलिए गर्म हुआ है। इसी तरीके से ये जो विकारी परिणाम हुए हैं, इनके अंदर जब भी कोई होगा तो परद्रव्य निमित्त होगा और वहाँ पर राग खड़ा होगा। राग के अंदर परद्रव्य निमित्त है, तो परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न, और परद्रव्य के भावों से उत्पन्न होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न।
समझ में आया? नहीं तो परद्रव्य कैसे, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव में मैं कैसे फंसता हूँ? हाँ, इसका नाम तो मिथ्यात्व है। और किसका नाम मिथ्यात्व है? इसका नाम तो मिथ्यात्व है। ये जीव पर्यायों में फंसता है अपनी, ये पर्यायों में परद्रव्य को मानता है, उर्द करता है, परद्रव्य को पोसता है, तो उसमें फंस जाता है। वो परद्रव्य रूप तो होता नहीं है, लेकिन मानता है ऐसा परद्रव्य रूप हो गया, तो ऐसा मानने से उसको ज्ञानता होती है। ये तो दूर कर रहे हैं, वो दूर क्या कर रहे हैं? आचार्य देव दुकान लेके बैठे, इस बात दुकान तो लेके बैठे हैं। ज्ञानता के कारण ही मैं अपने कर्म बंधन में फंस जाता हूँ। हाँ, पागलपन का तो दूर इलाज चल रहा है यहाँ पे। जी पागल है, उसका इलाज चल रहा। डॉक्टर साहब बोले परसों, कह रहे कि वो उसमें ड्रग्स एडिक्ट डिपार्टमेंट में है। तो ड्रग्स एडिक्ट जो होते हैं उनके बाद ड्रग्स एडिक्ट आते हैं, और वो ड्रग्स ले रहे हैं, बस नशे में मस्त हैं। उनके बाद आते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि बस नशे में मस्त, बिल्कुल कुछ होश ही नहीं है बिल्कुल भी। और उन्हें देख के बड़ी दया आती है। क्या बोले? उन्हें देख के बड़ी दया आती है। मैं जैसी दया आपको उन्हें देख के आती है ना, ऐसी ही दया मुनिराजों को हमें देख के आती है। और इसीलिए जैसे तुम उनके इलाज करते हो ना, ऐसे ही मुनिराज शास्त्र लिख के हमारा इलाज करते हैं। कौन है? दिन रात मोह नशे में सवार, मोह महामद पियो अनादि, मोह का नशा चढ़ाए रखे हैं। दिन रात उसे देखते रहे मोह के नशे को, और मोह के नशे में पागल। तो मुनिराजों को हमें देख के करुणा आती है कि कैसे मोह में पागल है, कैसे मोह में दिन रात लगा है, अपना बर्बाद कर रहा है जीवन। तो तब इन्होंने शास्त्रों की रचना करी करुणा भाव से, अत्यंत करुणापूर्वक शास्त्र लिखे कि जीव संसार से निकल जाएगी इस तरह से। अन्य समस्त भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। अपने में स्थिर हो मतलब स्वभाव के अंदर स्थिर हो, अपनी पर्यायों में शुद्धता आए और अपने द्रव्य स्वभाव ग्रहण हो। इसका मतलब भेद करके अपने में स्थिर हो, इस प्रकार सिद्धि होती है। किंतु यदि जाने ही नहीं तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थिति में स्थिरता भी कहाँ से करेगा? आत्मा तो सब है भैया, ये बात तो बराबर है। और आत्मविज्ञान सबके है, ये बात भी है। और ज्ञान ही अनुभूति में आ रहा है, ये बात भी सत्य है। और ज्ञान की अनुभूति के अलावा अन्य कुछ अनुभूति में नहीं आ रहा, ये बात भी सत्य है। लेकिन इसके बाद भी यदि जीव अपने बारे में ना जाने और जानकर श्रद्धा ना करे और स्थिति ना करे, तो संसार से छूटता नहीं है, और यहीं संसार में पड़ा हुआ उन दुखों को भोगता रहता है। और वही जीव इन बातों को जान करके श्रद्धान ज्ञान चाहे स्वरूप आत्मा में स्थिर हो और स्थिर होकर मोक्ष का मार्ग साधे, तो वही जीव जो दुख भोग रहा था, वही जीव सुख भोगता है। उसके बाद एक तरफ अनंत दुख और एक तरफ अनंत सुख। जो बिन क्रिया ज्ञान अवगाहे, जो बिन ज्ञान मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूरख में मुड़िया, सो अजान मूरख में मुखिया। जो बिना ज्ञान के कहता है कि मुझे सुख हो रहा है, जो बिना सुख के कहता है मुझे मोक्ष हो रहा है, हैं? और जो बिना मोक्ष के अपने सुखी मानता है, तो मूर्खों का सदार है। ये लिखा ब्राह्मण जी ने लिखा। जो बिन क्रिया, जो क्या है, एक मिनट लिखा मैंने, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिना ज्ञान की क्रियाएं करने लगता है। कैसी क्रियाएं करने लगता है? भाई छोड़ दो, त्याग कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ज्ञान तो करते नहीं, स्वाध्याय करता नहीं, पता नहीं वस्तु का क्या है, और बस धर्म पढ़ने लगता है, पढ़ाने लगता है दुनिया को, सिखाने लगता है दुनिया को। मूर्खों को सुधार बता रहे उसे ब्रह्मदास जी, कह रहे मूर्खों को सुधार है। अभी हमने देखते हैं मंदिर में बैठे हैं, 50 साल सुनते होगी, पढ़ते शास्त्र पढ़ते उनसे पूछो द्रव्य कितने होते हैं, तो हमें नहीं पता भैया द्रव्य कितने होते हैं। और बैठे 6 घंटे मंदिर में लगा रहे, उनसे पूछो द्रव्य कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, तो कहते हैं हमें नहीं पता। मैं कमाली हो गई भैया आपको। वो पढ़ते रहते हैं, बस वो देखा हमने पूजा पढ़ी, अब उनसे पूछ लो क्या पढ़ा, हमें नहीं पता क्या पढ़ा, बस हम तो पढ़ रहे हैं बस, जाप दिए जा रहे, पढ़े जा रहे, 6 घंटे मंदिर में लगा रहे। उसके बाद उनसे पूछ लो क्या पढ़ा, क्या देखा, तो वो पता नहीं हमें तो क्या है। अब तो कैसी अकल हो जाती है, ठस बुद्धि एकदम हो जाता है आदमी। अरे यही नहीं पता द्रव्य किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं, नए कितने होते हैं, शुद्ध नए किसे कहते हैं, शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु कौन सी है, इतना एक ना किसे मतलब नहीं है। बाकी सबसे मतलब है घर कितने, परिवार कितने, बच्चे कितने, बीवी कितनी, उनसे सबसे मतलब है। हाँ, वहाँ भी अपने में लीन रहा करो, फिर वहाँ भी वो अपने खाना बनाओ खाओ, वहाँ भी अपने में लीन रहो, फिर वहाँ सब पता रहे। वहाँ नहीं छोड़ता कुछ भी आदमी है, वहाँ तो पूरी 100 रुपये भी नुकसान होगा ना, पूरे लगा देगा वहाँ पे 100 रुपये नुकसान के अंदर कि 100 रुपये नुकसान कैसे हो गया। और यहाँ क्या तो तत्व कितने होते हैं, तो कहता है कोई बात नहीं है, तो पता लग जाएगा, ये तो इसकी जरूरत नहीं है।
नवीन भाई बता देंगे कि नेचुरल जैसा बाहर में है भैया वैसे ही यहाँ पर चाहिए। जैसा ज्ञान बाहर में लगाता है ऐसे ही यहाँ चाहिए, बहानेबाजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तेरे अंदर कम ज्ञान हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे अंदर बाहर में भी कम ज्ञान होना चाहिए। अब ये इतनी बाहर में तो पूरे का लड़ा रखी इस इधर की उधर इधर की उधर करने में, और यहाँ कहीं मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। फूफिया ससुर कितने, चचा ससुर कितने, मम्मिया ससुर कितने, उसके बच्चे कितने, और बच्चों के किसके ब्याह हो गए, किसके बच्चे के बच्चे कितने, वहाँ तो सारा गणित लगा रखा है। और यहाँ कहे कि भैया हमें याद नहीं होता, तो ये बहानेबाजी मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकती। बात ये है, मूल तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। किंतु यदि नहीं जाने तो श्रद्धान भी नहीं कर सकता, और इससे कहाँ करेगा। इसलिए यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती। क्या कह रहे, यह निश्चय है कि अन्य प्रकार से सिद्धि मतलब आप समझ रहे कि आचार्य देव की करुणा कितनी है कि आचार्य देव कह रहे कि भैया अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना खलू भी कलश आएगा अगले वाला, वो 2 बार कहेंगे ना खलू। अन्य प्रकार से सिद्धि भैया नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कुछ भी कर ले, इसकी सिद्धि साध्य की सिद्धि इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से सिद्धि होती ही नहीं है। कहते हैं तुष्मात रिंगम मोक्ष हो गया। हाँ, अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं होती भैया। अब मैं आपको भेजता रहता हूँ सब चीज़ें जो भी हैं, जो मैंने गाथाएँ भेजी कल परमात्मा प्रकाश की, गाथा नंबर 96 और 97 नंबर गाथा भेजी। बहुत सुंदर गाथा हैं, पढ़ना उन गाथाओं को, बहुत सुंदर गाथाएँ हैं कि भैया उसमें लिखा कि यदि मुझे नरक के वास के अंदर वेदना करने के बाद भी सम्यदर्शन होता हो तो नरक का वास श्रेष्ठ है। और देवों के वैभव के बीच में मेरा मिथ्या दर्शन पुष्ट होता हो, मैं रम जाता हूँ भोगों में, मुझे सम्यदर्शन की घोषणा मिलती हो, तो वो वास श्रेष्ठ नहीं है। मुझे नरक दे दो, लेकिन सम्यदर्शन दे दो मुझे, ऐसा लिखा। सही बात है। एक गाथाएं मैंने 2 गाथाएं भेजी कल आपको, आप पढ़ना उन गाथाओं को। वे कह रहे हैं नरक दे दो मुझे, लेकिन नरक नहीं, सम्यदर्शन दे दो मुझे। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नरक का वास करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो भोगों का वैभव मिल जाए तो भी वो मिथ्या दर्शन सहित हो तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। नरक के साथ में समय दर्शन मिल गया, फिर कष्ट किस बात का है। हाँ, फिर कष्ट किस बात का है, आनंद ही आनंद है। श्रद्धा दड़ोगी ना। वो आता है, नहीं चाहता जैन धर्म बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखड़ता जैन धर्म से सही दरिद्री भी होना। तुम जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती बनाओ तो पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि नरक में चला जाएगा। और जैन धर्म से दरिद्री भी हो तो पसंद है, क्यों? क्योंकि देवर मोक्ष में चला जाएगा। कितना सुंदरता गणित है भैया। थोड़ा समय रह गया, जैसे न जाके टीका रहेगी वो पढ़ लेते हैं इसकी ना, गाथा पूरी रहेगी आज अपने के लिए। उत्थानिका। अब उपयुक्त भेद अभेद रत्नता की भावना को दृष्टांत और दाष्टांत से आगे 2 गाथाओं में स्पष्ट बताना चाहिए। तात्पर्यवर्ती टीका, जैसे नचार की लिखी हुई ना तात्पर्य टीका, उसे यथा जय यथा नाम अहो, यह स्पष्ट है कि को भी अर्थात कोई भी पुरुष रायाणम राजा को जानियूँ, ये छत्र हैं, यहाँ चमर हैं, ये राज चिन्ह हैं, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है, सब लोग आ रहे हैं, ऐसे चिन्हों के द्वारा जानकर सदधि श्रद्धान करता है, यही राजा हैं ऐसा निश्चित करता है। पश्चात ज्ञान श्रद्धान के बाद तम उस राजा का अनुसरण करता है, आश्रय लेकर उसकी सेवा करता है। प्रश्न, कैसा होता हुआ सेवा करता है? उत्तर, अतथ्यो धनार्थी या जीवार्थी होकर सेवा करता है। प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक करता है, प्रयत्नपूर्वक सर्व प्रकार से सेवा करता है। इस प्रकार दृष्टांत गाथा समाप्त हुई। और किसी को धन का प्रयोजन ना हो तो राजा हो मंत्री हो आए जाए उसे क्या लेना देना है? धन का प्रयोजन ना हो, किसी इच्छा ना हो, अब मुनिराज हैं, चक्रवर्ती आ जाए, उन्हें क्या लेना देना है? आ जाओ चला जाओ, उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये दान दे देगा नहीं दे देगा उनको मतलब नहीं भैया। इसी प्रकार एवं इसी प्रकार ही इस प्रकार करके ये बता रहे हैं कि जैसी तेरी प्रतीति उस भार में है, जैसी श्रद्धा ज्ञान चैत भार में करता है, इसी ही प्रकार वैसा ही चाहिए, कम नहीं चाहिए उससे। आंटी देखो क्या है, जीव बहानेबाजी बहुत करता है। यहाँ मैं कर तो रहा हूँ स्वाध्याय, मैं चल तो रहा है, मेरा हो तो रहा है, तो संबंध पूछते हैं संबंध कहाँ है भाई तेरा, निर्णय कहाँ है तेरा? है जैसी तेरी भार में लगी हुई है प्रतीति, ऐसी ही प्रतीति यहाँ चाहिए। जैसी श्रद्धा ज्ञान तेरा भार में लगा हुआ है, ऐसे यहाँ चाहिए। जैसी प्रतीति, जैसा अहम प्रणाली देह के अंदर है,
वैसे ही अहमपना तुझे तेरे अनंत गुण संपन्न आत्मा के अंदर चाहिए। अब बताओ है कि नहीं है? इसी प्रकार कह रहे हैं, जैसी प्रतीति वहां दृष्टांत बताई है, इस ही प्रकार से स्पष्ट रूप से, स्पष्ट एकदम ही माने स्पष्ट रूप से जीव राजा, शुद्ध जीव राजा को, के कौन से जीव राजा को? शुद्ध जीव राजा को। जीवराज कभी अशुद्ध हुआ नहीं है। अनुभूति स्वरूप आत्मा के अंदर कभी ज्ञेयों ने प्रवेश करा नहीं है। अनुभूति स्वरूप आत्मा की भी ज्ञेयों से इफेक्ट हुआ नहीं है, कभी उनसे घटा नहीं है, कहीं बढ़ा नहीं है। अनुभूति स्वरूप आत्मा परिपूर्ण बैठा है। अनुभूति की अनुभूति होनी चाहिए बस। ज्ञान तो आ रहा है, ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो है, ज्ञान का ज्ञान, अनुभूति है, अनुभूति की अनुभूति। शुद्ध जीव राजा नादवो भी निर्विकार स्वयं संवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। तह यह उसी तरह से सधेदवो, यह भी नित्यानंद स्वभाव वाला रागादि से रहित शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय निर्णय करना चाहिए। क्या निर्णय करना चाहिए भैया? हम स्वाध्याय करने वाले हैं, स्वाध्याय जानने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं कि पूजा जानने वाले हैं? हाँ, हम जानने के अलावा मैं करूँ क्या? व्यवस्था ही नहीं है। अमूर्ति प्रदेशों के पुंज हूँ मैं। पूजा करे तो मुझे हाथ पैर चाहिए, हाथ पैर मेरे हो नहीं सकते, तो ने पूजा कैसे करी? खाना खाया तो खाने के लिए हाथ चाहिए, पेट चाहिए। हाथ और पेट मेरा है नहीं, तो जब हाथ पेट दें तो खाया कैसे? ये बता दे। हैं? अब पूजा करी, सोचा मैंने, अच्छा सोचा, सोचने दिमाग चाहिए, दिमाग पुद्गल का है, तो तूने क्या सोचा ये बता दे भाई। तेरे अंदर दिमाग है क्या? दिमाग तो पुद्गल का है, तो तेरे अंदर कहाँ से आया? क्या करता है भाई? ये तेरी व्यवस्थाएं नहीं है, तेरा पखवाड़ा कुछ अलग है। निश्चय करना चाहिए भैया। नित्य आनंद स्वभाव वाला भी समय हो जाता है तो एकदम भगवत्ता बन जाती है। नित्य आनंद माने सदाकाल आनंद रूप स्वभाव वाला मैं हूँ, रागादि से रहित हूँ, इसका नाम शुद्धात्मा। ऐसा निर्णय करना चाहिए, बारंबार अभ्यास करना चाहिए। अनुचित वो ये निर्विकल्प समाधि द्वारा वही अनुभव करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। कोई भारी काम नहीं है भैया। बहुत भारी कोई लगता हो कि बहुत भारी काम है। बहुत सरल घटना है दुनिया की। समय दर्शन सुसल घटना है। गुणों पुनः सोचेव, वही शुद्धात्मा है, वही शुद्धात्मा। दू पश्चात मोक्ष कामेण, क्या लिखा? मोक्ष कामेण यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुख से मुक्ति चाहता हो तो, पंचसाज में कहा था, यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तेरी दुख से छूटने की इच्छा हो तो, और नहीं हो तो जो चल रहा है सही चल रहा है, चलता रहने दे ऐसे। दिक्कत क्या है? मोक्ष की इच्छा वाला मोक्ष के प्रयोजन से उनका अनुसरण करने योग्य है। मोक्ष माने मोह का क्षय, मोह का क्षय माने दुख का क्षय, दुख का क्षय माने सौभाग्य प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति माने आनंद की प्राप्ति। खाली क्षय नहीं, क्षय तो करा, प्राप्त क्या करा? क्षय करके। समझ आया? यहाँ आशय है आचार्य देव समयसार जी कठिन नहीं है, सबसे सरल ग्रंथ समयसार जी है। वास्तव में हलवा है समयसार जी, आराम से खाओ बैठ कर, कोई भारी ग्रंथ नहीं है। यहाँ यह आशय है कि भेद अभेद तंत्र की भावना रूप परमात्मा के चिंतन से भी हमारी सभी सिद्धि हो जाती है। तो फिर विशेष शुभ अशुभ विकल्प जाल में क्या प्रयोजन? विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं है। बताओ, परमात्मा के चिंतन करने से ही हमारा सारा काम सिद्ध हो जाता है। आशीष जी में निहाल जी थे ना, निहाल जी भाई से कहते हैं भाई तुम कुछ पढ़ा करो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, परिभाषा याद करो। तो कहते हैं मुझे मेरा ज्ञान है, बाकी केवल ज्ञान के अंदर सब कुछ जानने में आ जाएगा। जानते हो निहाल भाई का नाम तो सुना होगा आप सब लोगों ने, नहीं सुना? मुझे ज्ञान है, मेरे केवल ज्ञान से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब जानने में आ जाएगा। चर्चा कर रहे थे जो 6 घंटे मंत्र में रहता है, हाँ, तो 6 द्रव्यों का वो भी सोचता हुआ केवल ज्ञान में। हाँ बराबर बात है, ऐसे ही है। उसे भी ऐसा लगता होगा केवल, लेकिन तेरे अंदर ज्ञान बाहर में ना तो इतना लगाता हो तब तो मान सकते तेरी बात बराबर बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। लेकिन तेरे अंदर बुद्धि तो बहुत हो बाहर के अंदर, और यहाँ पर तू ठूठ बन के बैठ जाए, हैं जड़ बन के बैठ जाए, तो ये बहानेबाजी यहाँ नहीं चलेगी।
सीधी बात ये है। पूरा चाहिए जितना भी है। जितना है तो टोटल लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो ये बहानेबाजी जो करेगा ना, ये बहानेबाजी नहीं चल पाएगी कि तू बाहर में तो पूरा लगाए, खाना कितना बनाना, कैसे बनाना, कब बनाना, कितना खाना, कैसे खाना, हमें कितनी प्रॉपर्टी है, किसे देनी, कहाँ देनी, कब देनी है, कितने पैसे आए, कितनी एफडी पड़ी, कितनी प्रॉपर्टी आया पड़ी, गोल्ड कितना पड़ा, कितने किलो है, क्या सोने का भाव चल रहा, क्या प्रॉपर्टी का भाव चल रहा, इसका तो सबका ज्ञान पड़ा पूरा का पूरा, एक एक चीज़ का एक रुपये विधर तो नहीं कर सकता। और यहाँ तो बहानेबाजी कर देता है कि मैं 6 द्रव्यों के बारे में कोई बात नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मतलब कहने का ये है कि पर में तो श्रद्धा पूरी है। हाँ, पर कि आचरण ही पूरा है, श्रद्धा ही पूरी है, ज्ञान ही पूरा है, श्रद्धा और आचरण पूरा है अपने। ज्ञान ही पूरा है। अब हम लो पढ़े हैं, हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं एक्ट की, लो पढ़ लेते हैं पूरे, और कोई गवर्नमेंट साहब पढ़ने के लिए गए तो कहें भैया ये तो भारी ग्रंथ है, हम नहीं पढ़ सकते। तो क्यों बहानेबाजी कर रहा है? जो तू कह ये कह कि मैं पढ़ूंगा इसको, मेरी पढ़ने में भी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये बहानेबाजी नहीं चल सकती, ये बहानेबाजी मोक्ष मार्ग में बिल्कुल नहीं चलेगी। सर्वस्व समर्पण चाहिए। तू गरीब होगा कोई दिक्कत नहीं है, अमीर होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐपबाजी पसंद नहीं है। ऐप तो चाहे गरीब को हो चाहे अमीर को हो, ऐप तो जिसका लगेगा उसको खा जाएगा, और यह अज्ञानता का ऐप है। तो कह रहे कि उनसे क्या प्रयोजन है, अब इन्हीं बातों को पकड़ ले, क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, जो मूलभूत हैं उनसे प्रयोजन है। अब खाना तो मुंह से ही खाएगा, नाक से नहीं खाएगा, इतना प्रयोजन तो है। अब 6 द्रव्यों का ना पता हो, 7 तत्वों का ना पता हो, इतना प्रयोजन तो है। ये तिर्यंच गति का जीव भी हो तो उसके लिए भी कंडीशन है कि उसको भी पता होना चाहिए 6 द्रव्य 7 तत्व कैसे कैसे होते हैं, उसकी भी कंडीशन है। तो अभी क्या है ना, मोक्ष मार्ग बहानेबाजी हो जाती है ना, तो बस वो फिर सारा खेल बिगड़ जाता है मोक्ष मार्ग का। इस प्रकार भेद अभेद तंत्र की मुख्यता से, व्याख्यान की मुख्यता से दूसरे स्थल में 3 गाथाएं समाप्त हुई हैं। इस प्रकार 3 गाथाएं समाप्त होगी अपनी। बहुत सुंदर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसका चर्चा का विषय है। आचार्य देव की एक बात को पकड़ के कितने व्याख्यान कर सकता है। कोई जी उल्टा भी जा सकता है, कोई जी सीधा भी जा सकता है। इन्हीं बातों को पढ़ के उल्टा चले जाते हैं, जो निकल जाते हैं, रास्ते पकड़ लेते हैं उल्टे उल्टे उल्टे, और इन्हीं बातों को पढ़ के सीधे भी निकल जाते हैं कि हाँ भैया मेरे हित की बात है। ऐसा चलो, निज निधि निज में